जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या देखा सैन्य अधिकारियों ने, ऐसी क्या उन्होंने अफवाह जाई कि उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी पीएम मोदी और रक्षा मंत्री जी को। तो आखिर वो क्या मुद्दा था, किस तरह से सैन्य अफसर नाराज हुए, किस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और क्या उन्होंने चेतावनी दी, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। आखिर उन्होंने, राहुल गांधी ने भी सीधी चेतावनी दी, तो ये मुद्दा क्या था, क्यों हुआ। तो ऐसे मिलिट्री रैंक ऑफिसर्स हैं जिनको पहले तो 1 रैंक 1 पेंशन बिल्कुल नहीं मिलती। ऑन ग्राउंड के अंदर ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं आ रही है और आने वाले टाइम पे अग्निवीर के साथ साथ उनकी भी ये 1 रैंक 1 पेंशन बंद हो जानी है, क्योंकि वो अग्निवीर तो वो रैंक भी नहीं है। अब कॉल नॉट फॉर सरकार, वेक अप कॉल फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, बिकॉज सरकारें तो पीपल लोग ही बनाते हैं। आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के टांग उठा काटते हो। ये मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ कि सैन्य अधिकारियों ने एक सेमिनार किया, सैनिक सम्मेलन किया और उसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, कई मुद्दों पर चिंता जताई और सीधा उन्होंने आरोप कर दिया कि सेना के ऊपर संकट मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको सरकार अनदेखा ना करे और सरकार सीधे तौर पर सेना के साथ राजनीति को ना लाए, सेना के बीच में राजनीति को ना लाए। तो इस तरह का उन्होंने सेमिनार किया। मैं उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा, क्या कहा उन्होंने, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। आखिर अधिकारियों ने पीएम, हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को क्यों चेतावनी दी। ओआरओपी और अग्निवीर मेन मुद्दे दो थे। तो कल चंडीगढ़ में सैन्य अधिकारियों की बड़ी मीटिंग में, एक बड़ी मीटिंग हुई, बड़ा सेमिनार हुआ। उसमें सैन्य अधिकारियों ने चिंता जताई कि सेना का डिग्रेडेशन किया जा रहा है। सेना इज बीइंग डिग्रेडेड बाय गवर्नमेंट, डिग्रेडेशन किया जा रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो 15 दिसंबर 2024 को दैनिक जागरण है, उसमें भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। उन्होंने भी जिक्र किया है, दैनिक जागरण में भी जिक्र किया है कि सैन्य अधिकारियों ने चंडीगढ़ में 15 दिसंबर को एक सभा बुलाई, सेमिनार बुलाया और कई मुद्दों पर चिंता जताई। तो उन्होंने क्या छापी कि चंडीगढ़ पूर्व सैनिकों ने एक मीटिंग का आयोजन किया। मिलिट्री रैंक, टाइटल ऑफ प्रोटोकॉल को बताते हुए उन्होंने भारतीय सेना पर संकट मंडराने पर भी चिंता जताई। ओआरओपी पर कहा कि इससे कोई खुश नहीं है, चाहे वो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायक सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, यहाँ तक कि ऑनरेडी कैप्टन। और उन्होंने बड़ी बात कही कि ओआरओपी 3 में ऑफिसर्स को भी साइड कर दिया है, तो ऑफिसर भी नाराज हैं। ओआरओपी पर उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने कहा, कर्नल साहब ने कहा कि जब अग्निवीर लागू कर दिए तो रैंक तो रहेगा ही नहीं। बात तो उनकी भी सही है कि अग्निवीर का तो रैंक ही नहीं है, उसकी तो सर्विस ही 4 साल है। तो ये ओआरओपी भी खत्म होगी, क्योंकि आगे जब रैंक नहीं है तो आपकी ओआरओपी को भी खत्म कर दिया जाएगा, किसी को भी ये नहीं मिलेगी। क्योंकि ओआरओपी का सीधा फंडा था कि 1 रैंक 1 पेंशन। तो जब अग्निवीर, उनका कोई रैंक ही नहीं है, तो आगे कौन आएगा, मानो हवलदार रैंक से कौन आएगा सूबेदार से, जिसकी आपकी बराबर की जाएगी। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और ये सरकार जो सेना का डिग्रेडेशन कर रही है, इससे सैनिक, जो हमारे सोल्जर हैं, जो हमारे युवा हैं, वो जो है बिल्कुल मायूस हो चुके हैं
और सेना में उनकी लगन कम दिखती जा रही है। और अग्निवीरों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता जताई कि अग्निवीरों की, जनरल बख्शी साहब ने भी कल यही बात बताई थी कि अग्निवीरों की 4 साल से बढ़ाकर 7 साल की जाए, और उनका जो अभी 70% को ये बाहर कर रहे हैं, 25% रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको 70% को रखा जाए और 20 या 25% ही बाहर किए जाए, ताकि हमारी सेना मैन पावर बनी रहे और सेना सुदृढ़ हो जाए। तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार कहती है कि हम सिविल में इससे भी अच्छा सेटलमेंट करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि क्या गारंटी है, इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं है। 4 साल के बाद उनका क्या कैरियर होगा। अरे पहले कैरियर पे तो खड़े नहीं उतर रहे हो, पहला कैरियर तो उनका ख़राब कर रहे हो, तो अगला कैरियर क्या होगा। तो उन्होंने कहा OROP से ऑफिसर भी खुश नहीं है। इस OROP में ऑफिसर्स को भी कुछ नहीं दिया है। सबसे बड़ा धोखा ORS और JCO के साथ किया। JCO का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ORS जो प्रेमेचर आए हैं उनको, चाहे वो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, सबको बिल्कुल इन्होंने एक साइड में कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार बहुत गलत कर रही है। और राहुल गांधी ने भी इस पर काफ़ी कमेंट किए हैं, काफ़ी चर्चाएं हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब 71-72 में जनरल मानेकशॉ थे, तो मानेकशॉ साहब के समय में फौज के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप 0% भी नहीं था। और आज सेना के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप इतने बढ़ गए हैं कि सेना का मनोबल गिरता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेना के ऊपर ये बहुत बड़ा खतरा है, OROP का और अग्निवीर का। इन दोनों का अगर सरकार मुआयना नहीं करती है, सरकार इन पे खरी नहीं उतरती है अपनी बातों पे, तो ये आने वाले टाइम में सेना के ऊपर एक संकट मंडराने का एक संकेत है। तो इन सब चीज़ों से अवगत कराया। तो ये थी कल की जो हमारे सैन्य अधिकारियों की मीटिंग थी, उसकी बातें। अगला हम बात करेंगे कि जो हमारा ये क्या होते हैं कम्यूटेशन, मेन मुद्दा था कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर, कि कम्यूटेशन हमें दिया जाता है 14 लाख रुपए और हमसे वसूला जा रहा है जस्ट डबल, मतलब 23,49,000 रुपये, 94,000 सॉरी, 14 लाख देते हैं और हमसे वसूला जा रहा है 23,49,000, सीधा डबल। तो ये गलत है, क्योंकि सैनिक के पास इतनी बड़ी रकम नहीं होती है, वो इतने रईस नहीं होते हैं, उनका जीवन निर्वाह वही जानते हैं जैसे भी परिवार चलाते हैं। और उसमें भी उनके ऊपर इतने डबल ब्याज से लगा के उनकी जो पूरी लाइफ है वो उनका ब्याज भरते भरते चली जाती है। तो इस पे उन्होंने गंभीर चिंता की है कि अभी जो ACPI इनके आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि सारे बैंक जो है, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, वो सभी ब्याज दरें जो है 8 और 9% पे कर रहे हैं, जबकि हमारा जो कम्यूटेशन है वो 14%, 14 या 14.5% ब्याज के सहित लगा के, और सैनिकों के साथ अत्याचार है, सैनिकों के साथ अन्याय है। सरकार इसको गंभीरता से लें, वरना भुगतने होंगे परिणाम। इस तरह की चेतावनी सैन्य अधिकारियों ने कल चंडीगढ़ मीटिंग में दी। तो साथियों, जहाँ तक कुछ हद तक ये ठीक कह रहे हैं कि सेना में जब राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। सेना को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, राजनीति से दूर रखना चाहिए, और सैन्य अधिकारियों को एकजुट होकर अपने जो सेना के बारे में सोचना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो साथियों, इस अवसर में ये आज का हमारा जो विजय दिवस था उसके ऊपर हुई थी। आज विजय दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे, इतना ही था आज का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।